अब हमारा टॉपिक है ऑपरेटर प्रेसिडेंस का। ये यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमने हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हम उस बच्चे को एडमिशन देंगे जिसके टोटल मार्क्स 400 से ज़्यादा हों। ठीक है, और ये मैथ और कंप्यूटर साइंस में से किसी एक में वो पास हो जाए। यानी ये रिजल्ट में ट्रू यानी उसका आना चाहिए कि बात पास नहीं हो जाए, सॉरी, 70 से ज़्यादा मार्क्स हो किसी भी एक सब्जेक्ट में। 70 से ज़्यादा उसके मार्क्स हों और टोटल उसका 400 से ज़्यादा हो। अगर आप मार्क्स को देखें तो ये रिजल्ट फॉल्स होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस बच्चे के मार्क्स ठीक है मैथ में भी ज़्यादा है, सीएस में भी 70 से ज़्यादा है, लेकिन टोटल उसका 300 है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट रिजल्ट उसको एडमिशन देने की यानी स्टेटमेंट को ट्रू करने की ये है कि टोटल 400 से ज़्यादा हो। लेट ट्राई टू रन दिस। इसका रिजल्ट ट्रू आ रहा है। रीज़न, मेरे प्रीवियस टॉपिक के अंदर प्रीवियस लेक्चर में मैंने एक बात की थी कि यहाँ पे एंड की प्रेसिडेंस ज़्यादा होती है, एंड पहले सॉल्व होता है। तो क्या कर रहा है ये, एक्चुअली क्या कर रहा है, ये पहले यहाँ लेफ्ट से शुरू होता है, लेफ्ट साइड से। ठीक है, तो यहाँ से पहले इसने एंड को सॉल्व करना है। तो ये देखें, सी एस ग्रेटर देन 70, यस ये तो ट्रू है, ट्रू। एंड टोटल ग्रेटर देन 400, ये फॉल्स है। ट्रू एंड फॉल्स क्या हुआ, फॉल्स। वी नो ट्रू एंड फॉल्स इज इक्वल टू फॉल्स। अब यहाँ पे उसने क्या कर दिया, फॉल्स आ गया जब कंप्यूटर इसको कर रहा है, एग्जीक्यूट कर रहा है। फॉल्स या मैथ ग्रेटर देन 70, यस दिस इज ट्रू। फॉल्स और ट्रू क्या हो गया, ट्रू। यानी अगर मैं इसको अगर हम इस तरह इसको सॉल्व करें, मैं इसको नीचे सॉल्व करता हूँ। इसमें लिखा, हम ये सबसे पहले क्या करेगा, सी एस ग्रेटर देन 70 जिसका रिजल्ट क्या है, ग्रेटर देन ट्रू है। और एंड टोटल ग्रेटर देन 400 जिसका रिजल्ट क्या है, फॉल्स है। तो ट्रू एंड फॉल्स, क्या रिजल्ट आता है, फॉल्स। तो इस पहली एक्सप्रेशन का रिजल्ट तो फॉल्स आ गया। दूसरा एक्सप्रेशन, मैथ ग्रेटर देन 70, और हमारे पास ऑलरेडी रिजल्ट एफ आ चुका है, और फॉल्स। मैथ ग्रेटर देन 70 क्या हुआ, ट्रू। यस, ट्रू और फॉल्स इज इक्वल टू ट्रू, इसलिए रिजल्ट हमें क्या मिल रहा है, ट्रू मिल रहा है। तो कैसे हम रिजल्ट को फॉल्स करें, एक्चुअल हम इसको ठीक करेंगे। देखिए, सबसे हाई जो प्रेसिडेंस होती है ना किसी भी एक्सप्रेशन में, आपको भी याद होगा जब आप 4 5 क्लास, फिफ्थ या सिक्स क्लास की मैथ पढ़ रहे होंगे, ये वाली ब्रैकेट होती है स्मॉल, या वो एक ऊपर किता खाती है, क्या कहते हैं ऊपर जो उसके टॉप को लाइन लगाई होती है, मुझे नाम नहीं उसका याद आ रहा, उसको हम कह देते हैं, आई डोंट रिमेम्बर द एक्चुअल नेम इन इंग्लिश। तो वो हम उसके ऊपर लाइन लगा देते हैं कि पहले इसको सॉल्व करें। तो इसमें हम ये करेंगे। अब हमने इसकी प्रेसिडेंस सेट कर दी है कि भाई पहले ये चेक करो, मैथ में से ग्रेटर देन 70 हो या सीएस में से ग्रेटर देन 70 हो, पहले ये सॉल्व होगा। जब इसका रिजल्ट निकल आएगा, उसको इसके साथ ऐड करना है। अब आपका रिजल्ट आपकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आएगा। फॉल्स आ रहा है, बिल्कुल ये फॉल्स है। लेकिन अगर यहाँ इस बच्चे के मार्क्स 800 कर देंगे तो रिजल्ट आपका ट्रू हो जाएगा। तो ये आपको, आई होप कि ये चीज़ आपकी अंडरस्टैंड आपको होगी होगी कि इसका क्या मतलब। ऑपरेटर प्रेसिडेंस, सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस किसकी होगी, इन ब्रैकेट्स की होगी, इसको स्मॉल ब्रैकेट की। अच्छा, ब्रैकेट सॉल्व करते करते अगर कहीं पे भी उसको एक्सपोनेंट मिल गया ना ब्रैकेट्स के बाद, वो पहले एक्सपोनेंट को सॉल्व करेगा, याद रखिएगा। वो एक्सपोनेंट यानी अगर आपके पास एक्सप्रेशन कोई ऐसा लिखा हुआ है, हम ये कहते हैं ब्रैकेट्स रिजल्ट इज इक्वल्स टू 5 + 7 8। अगर हम ये लिखते हैं 5 + 8 +2⁸8, ठीक है जी, ये लिखा है। तो इसने क्या करना है, ये रिजल्ट क्या किसको सॉल्व करेगा, आपके ये पहले इसको सॉल्व करेगा, फिर ये इनको सॉल्व करेगा, ये याद रखिएगा। पहले ये इसको सॉल्व करेगा, फिर इसको, यानी कि प्रेसिडेंस क्या हुई, अगर यहाँ पे कहीं पे करली ब्रेसेस हैं, ये सॉरी स्मॉल ब्रैकेट्स हैं, तो पहले ये स्मॉल ब्रैकेट को सॉल्व करेगा। ठीक है, उसके बाद ये किसको सॉल्व करेगा, ये आपकी एक्सपोनेंट को सॉल्व करेगा। एक्सपोनेंट को, ये दूसरी प्रेसिडेंस है, मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ प्रेसिडेंस के बारे में। ये चीज़, तो प्रेसिडेंस को मैं यहाँ लिखूंगा, लेट मी राइट इट हियर अबव। तो सबसे पहले ये किसको सॉल्व करेगा, इस चीज़ को। उसके बाद इसने जो सॉल्व करना है पावर को, कहीं पे भी कोई पावर आ गई,
एक्सप्रेशन में। पावर के बाद अगर आपने कहीं पे नेगेटिव वैल्यू लिख दी है तो ये नहीं सॉरी, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव वैल्यू कहीं पे लिख दी है, यानी आपने लिखा हुआ 3 + -5, 3 + -5, या तो वो आपको इस चीज़ को पहले सॉल्व करेगा। उसके बाद ये आपके कंपैरिजन जो हमारे ऑपरेटर हैं उनको सॉल्व करेगा, जो भी हमारे आ जाते हैं कंपैरिजन या रिलेशन, कंपैरिजन या रिलेशनल ऑपरेटर्स को सॉल्व करेगा। फिर उसके बाद इसने एन नॉट, जो हमारा लॉजिकल में नॉट है, उसने उसको सॉल्व करना है। और यहाँ पे एक चीज़ मिस कर गया, ये पावर, उसके बाद आप इसने मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड मॉड्यूलस ऑपरेटर को सॉल्व करना है। उसके बाद इसने जो है वो आपका एडिशन और सब्ट्रैक्शन सॉल्व करेगा, प्लस एंड माइनस, ये सॉल्व करेगा, राइट। इसके बाद आपके ये आएंगे, देन इट विल सॉल्व कंपैरिजन। फिर इसने लॉजिकल में सबसे पहले नॉट ऑपरेटर सॉल्व करना है, फिर इसने एंड ऑपरेटर सॉल्व करना है, फिर इसने और ऑपरेटर सॉल्व करना है। ये बात आपने याद रखनी है, यही इसकी जो है प्रेसिडेंस है, हायरार्की है, इसी सीक्वेंस में ये चीज़ सॉल्व होगी। इसकी आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। एक्सप्रेशन की बात हो रही है, ओनली एक्सप्रेशन, कोई अगर लॉन्ग एक्सप्रेशन लिखा हुआ है तो हम इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करके देखते हैं। ये जो हमने बात की ये क्या है, ये मैं बिल्कुल यहाँ पे एक न्यू स्निप कोड स्निप लेता हूँ, देन वी राइट, हम लिखते हैं रिजल्ट इज इक्वल्स टू 2 + 4 मल्टीप्लाई बाय 8, राइट, प्लस 2 raised to power 3। ठीक है, रिजल्ट चेक करते हैं, रिजल्ट प्रिंट, रिजल्ट होना क्या चाहिए इसको, जो जो हमने अभी यह ऊपर बात की है। चेक करेगा कहीं पे ब्रैकेट्स हैं, नो, पावर है, यस, इट विल सॉल्व फर्स्ट पावर, 2 raised to power 3, ये पहले इसको सॉल्व करेगा, इट्स 8, यानी कि अगर मैं इसका रिजल्ट नीचे लिखूं, इसका कहीं पर रिजल्ट लिखने की कोशिश करूं तो ये एक्चुअली मैं वैसे प्रिंट कर देता हूं ताकि आपको, पहले इसने किसको सॉल्व करना है, 2 raised to power 3, यानी कि पहले इसने इसको सॉल्व करना है, फिर इसने किसको सॉल्व करना है, फिर इसने मल्टीप्लाई को सॉल्व करना है, प्रिंट, क्योंकि डिवाइड नहीं मिला इसे और कोई वेरिएबल नहीं मिला, इसने इसको सॉल्व करना है, तो 4 × 8, सो व्हाट इज 4 × 8, ये आएगा जी 4 × 32, तो ये करेगा 4 × 8 32, इसका मतलब है इस लाइन के बाद जो इसके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा वो ये होगा 2 + 32 + 8, राइट, यही बन रहा है, क्योंकि हम इन दोनों को सॉल्व कर चुके होंगे, ये कंप्यूटर इंटरनली ये काम कर रहा है, इनको सॉल्व कर चुका है, फिर वो इनको सॉल्व कर चुका है, और अब इसके पास जो आंसर है वो 42 आना चाहिए, 42, राइट, आंसर इज 42, वो मुझे इसको ऐसे लिखना था, राइट, आंसर इज 42, ये आंसर आना चाहिए। अब इसको फर्दर हम एनहांस करते हैं, ये आपको आई होप समझ आ गई होगी, पहले उसने क्योंकि उसका ब्रैकेट्स नहीं, अगर मैं ये कहता कि भाई सबर सबर तू ये कर पहले, तो सबसे पहले ना ये काम कर, अगर ये काम होता तो क्या होना था। अब देखें, दोबारा आ जाएं, मैं इसको ना मुझे इसी को यहाँ लिखने दें, ये आ गया, मैं नीचे सेकंड कोर्स निप लेता हूँ, फिर उसमें हम देखते हैं ये चीज़, क्लियर करते हैं।